आखिरी याद का सौदा। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। यहाँ लोग अब सिर्फ पैसा नहीं कमाते थे, वे अपनी जिंदगी के पल बेचते थे। हर इंसान के दिमाग में एक सोल चिप लगी होती थी, जो उसकी हर भावना, हर याद, हर दर्द को रिकॉर्ड करती थी। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या थी? खुश यादें। और सबसे सस्ती? दर्द। निशा एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा था, क्योंकि उसे अपना अतीत याद ही नहीं था। वह एक मेमोरी बैंक में काम करती थी, जहां लोग अपनी यादें जमा करते और बेचते थे। हर दिन वह हजारों यादें देखती, किसी का पहला प्यार, किसी की माँ का आखिरी आलिंगन, किसी का टूटा हुआ सपना, लेकिन उसे खुद की कोई याद नहीं थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी बैंक में आया। उसने कहा, मैं अपनी आखिरी याद बेचना चाहता हूं। निशा ने पूछा, आपको यकीन है? इसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वह मुस्कुराया। यादों का बोझ बहुत भारी होता है। निशा ने उसकी चिप स्कैन की, और जैसे ही उसने उस याद को देखा, उसकी सांसें रुक गईं। उस याद में एक छोटी बच्ची थी, जो हंस रही थी, खेल रही थी, और उस बूढ़े आदमी के साथ पापा पापा कहकर दौड़ रही थी। निशा का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह बच्ची, वह खुद थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसे हो सकता है? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। निशा का दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं, वह बोला। उन्होंने तुम्हारी सारी यादें मिटा दी थी। सालों पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। निशा की माँ की मौत हो गई थी, और निशा सब कुछ देख चुकी थी। उस दर्द से बचाने के लिए डॉक्टरों ने उसकी सारी यादें मिटा दी। लेकिन उसके पिता उस दर्द को नहीं भूल पाए। वह हर दिन उस याद के साथ जीते रहे, हर पल मरते रहे। और आज वह उस आखिरी याद को भी बेच देना चाहते थे। निशा रोने लगी। पापा, ऐसा मत करो। अगर आपने ये याद बेच दी, तो मैं आपके लिए कौन रह जाऊंगी? वह मुस्कुराए। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी, चाहे मुझे याद हो या नहीं। निशा ने तुरंत सिस्टम बंद कर दिया। मैं ये याद किसी को नहीं दूंगी। लेकिन तभी अलार्म बज उठा। मेमोरी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ गए। तुम सिस्टम के खिलाफ जा रही हो। निशा ने पहली बार विरोध किया। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी है। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर भागी। पूरी बिल्डिंग में अलार्म गूंज रहा था। लाल लाइट्स चमक रही थी। दोनों किसी तरह बाहर निकल गए। लेकिन भागते भागते निशा के पिता गिर पड़े। उनकी सांसें धीमी हो रही थी। उन्होंने निशा का हाथ पकड़ा और कहा, शायद अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। निशा रोने लगी। नहीं पापा, मैं आपको नहीं खो सकती। उन्होंने अपनी चिप निकाली और निशा के हाथ में रख दी। अगर कभी तुम्हें जानना हो कि तुम कौन हो, तो इसे देख लेना। और उनकी आंखें बंद हो गईं। निशा चीख पड़ी।
उस रात वह अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वह चिप थी। वह डर रही थी। अगर उसने उसे देखा तो उसे सब याद आ जाएगा। दर्द, माँ की मौत, सब कुछ। लेकिन अगर नहीं देखा तो वह हमेशा अधूरी रहेगी। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और चिप को एक्टिव किया। जैसे ही यादें वापस आईं, उसकी दुनिया हिल गई। लेकिन इस बार वह टूटी नहीं। उसने आंसू पोंछे और आसमान की तरफ देखा। अब मैं भागूंगी नहीं। अगले दिन निशा ने दुनिया के सामने मेमोरी बैंक का सच उजागर कर दिया। लोगों ने पहली बार समझा, यादें सिर्फ बोझ नहीं होती, वे हमारी पहचान होती हैं। और निशा अब अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके पास उसकी सच्ची यादें थी।